यह कहानी एक फीमेल डॉग की एक सच्ची कहानी है। एक ऐसे डॉग की जिसने अपने मालिक से मिलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसलिए आपको यह कहानी अंत तक जरूर देखनी चाहिए। कहानी की शुरुआत में हमें कंस्ट्रक्शन साइट एरिया दिखाया जाता है, जहां एक पेट बुल डॉग अपने कुछ बच्चों के साथ रहती है। वहां एक फीमेल कैट भी है, जिसके साथ उसके भी बच्चे हैं। तभी वहां एनिमल कंट्रोल ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो फीमेल डॉग के साथ साथ उसके बच्चों को भी वहां से ले जाते हैं। फीमेल डॉग का एक बच्चा वही छुप जाता है। ऑफिसर्स उसकी मॉम को वहां से ले जा रहे थे और बच्चा अपनी मॉम को वहां से जाता हुआ देख रहा था। वहां पर जो कैट थी, वह पिटबुल के बच्चे को अपने बच्चों के साथ पालना शुरू कर देती है। वह उसे अपना दूध पिलाती है, यानी कैट ने डॉग के बच्चे को अपना बच्चा मान लिया है। इसी तरह पिटबुल का बच्चा भी कैट को अपनी मॉम समझना शुरू हो गया है। एक दिन लुकास नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ वहां से गुजर रहा था। तभी वह कैट के बच्चों को देखता है, इसलिए वह उन्हें खाना डालने उनके पास जाता है। पिटबुल का बच्चा भी लुकस को देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि लकस एक अच्छा इंसान है। वो उन लोगों की तरह नहीं जो लोग उसकी मॉम को जबरदस्ती यहां से ले गए। पिटबुल का बच्चा भागता हुआ उन दोनों की तरफ जाता है। लकस पिटबुल के बच्चे को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि बच्चा बहुत क्यूट हरकतें कर रहा था। लकस फैसला करता है कि वह इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा। लकस उस बच्चे को अपने घर ले जाता है, जहां पहले तो उसकी मॉम डॉग को घर लाने से मना करती है, लेकिन लकस के बार बार जिद करने पर वह उसे साथ रखने के लिए मान जाती है। लकस को बेबी डॉग इसलिए वो उसका नाम बेला रखता है। धीरे धीरे दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश है। लकस जब भी अपने काम पर जाता, बेला भी उसके साथ जाने की जिद करती थी। बेला को लकस के साथ रहते हुए काफी महीने गुजर जाते हैं। एक दिन बेला लकस की मॉम के साथ मार्केट से घर वापस आ रही थी। तभी उनका पड़ोसी लकस की मॉम को लुकस की शिकायत लगाता है कि लकस ने उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाई है। कंप्लेंट में यह लिखा गया है कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे एनिमल्स ने अपना घर बनाया हुआ है और मैं उन्हें वहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वहां कोई भी जानवर नहीं रहता। लेकिन लकास की मॉम आदमी को बताती है कि मेरा बेटा कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। अगर उसने कंप्लेंट करवाई है तो जरूर वहां एनिमल्स रहते होंगे। यह वही कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां से लुकास को बेला मिली थी। असल में इस जगह का ओनर इस जगह को साफ करवाकर यहाँ एक मार्केट बनाना चाहता है, लेकिन लुकास ने पुलिस में उस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करवाई है कि यहाँ अभी भी एनिमल्स रहते हैं, इसलिए वह इस जगह को तुड़वा नहीं सकता। रात को लुकस घर आया तब उसे दरवाजे पर एक लेटर लटका दिखाई देता है। यह लेटर घर ओनर का था, जो कल सुबह अपना घर देखने आने वाला था। लुकास परेशान हो जाता है, क्योंकि बेला भी अब इनके घर रहती है। लुकास को कोई और रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए सुबह होते ही वह बेला को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाकर लुकास बेला को हॉस्पिटल के स्टोर रूम में लॉक कर देता है, ताकि कोई भी बेला को देख ना पाए। बेला को रूम में लॉक करके लुकास अपना काम करने चला जाता है। बेला थोड़ी देर तक तो लुकस के वापस आने का वेट करती है, लेकिन फिर वो लकास के लिए शोर करने लगती है। वह ज्यादा देर तक लकास के बिना शोर करने लगती है। लकस वापस आता है तो उसके साथ उसका दोस्त भी आ जाता है। लकस का दोस्त बेला को देखकर बहुत खुश होता है और वह बेला को बाकी मेंबर से भी मिलवाता है। सभी मेंबर्स बेला को देखकर उसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए बेला की भी सभी के साथ दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन बाद लकस और उसका दोस्त हॉस्पिटल से घर वापस जा रहे थे। तभी दोनों उस जगह को देखते हैं जहां से उन्हें बेला मिली थी। यह लोग देखते हैं कि जगह का ओनर उस जगह को तोड़वा रहा है। यह देखकर लुकस उसके पास जाता है और उसे यह जगह तुड़वाने से रोकता है, लेकिन जगह का ओनर लुकस को बताता है कि मेरे पास एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट का परमिट है। उनके मुताबिक वहां कोई भी एनिमल नहीं रहता। लेकिन लकस की दोस्त वहां रहती हुई बिल्ली और उसके बच्चों की वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। इस वीडियो की वजह से ओनर का इस जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का परमिट कैंसिल हो जाता है। इस वजह से ओनर को लुकस और उसकी दोस्त पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब वह इस जगह पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। रात को लुकास के घर एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आता है, जिसे उस जगह को तुड़वाने के लिए ओनर ने भेजा था। इस ऑफिसर का नाम चक है, जो लकस को बताता है कि डेनवर कोराडो में पेट बुल डॉग रखना अलाउ नहीं है। यह बहुत खतरनाक ब्रीड है, इसलिए अगर उसने कभी भी बेला को घर से बाहर देखा तो वह उसे पकड़ ले जाएगा। लकस चक की यह बात सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि पिटबुल वाकई एक खतरनाक ब्रीड है। लेकिन बेला एक बहुत अच्छी फीमेल डॉग है। वो सभी के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन बेला को घर की विंडो पर गिलहरी दिखाई देती है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके घर से बाहर चली जाती है। तभी वहां लुकस भी आ जाता है और उसके पीछे चक भी वहां पहुंच जाता है। चक आते ही बेला को पकड़ लेता है। लकस चक को ऐसा करने से बहुत रोकता है, लेकिन चक लकस की बात नहीं मानता, क्योंकि पिटबुल ब्रीड को डेनवर कोराडो में रखना इल्लीगल है। इसलिए अब लकस को ना चाहते हुए भी बेला को चक के साथ भेजना पड़ता है। चक बेला को लेकर एक एनिमल शेल्टर ले आता है। वहां बेला के साथ साथ और भी बहुत सारे डॉग्स थे। बेला वहां बहुत अच्छे से और शांत वाला बिहेवियर रखती है, ताकि उसे घर वापस भेजा जा सके। लेकिन वहां बेला के इमोशंस किसी को भी समझ में नहीं आते। रात होने से पहले लकस बेला के लिए एनिमल शेल्टर आता है।
वह बेला के लिए बहुत सारा फाइन भी भरता है ताकि वह बेला को अपने साथ घर ले जा सके। इसके अलावा लकस को आखिरी बार वार्निंग भी दी जाती है कि अगर कभी भी बेला को घर से बाहर देखा गया तो उसे उसी समय मार दिया जाएगा। लकस यह बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे अपने दोस्त के रिलेटिव्स के घर बेला को शिफ्ट करना पड़ता है। यह घर दूसरी सिटी में था और लकस के घर से लगभग 600 किमी दूर था। वहां लोग बेला को बहुत पसंद करते हैं, वह उसका अच्छा से ख्याल रखते हैं। लेकिन बेला को पता है कि यह उसका घर नहीं है, उसका घर लूकास वाला घर है और उसे कुछ भी करके अपने घर वापस जाना है। बेला वहां बहुत परेशान रहती है। कुछ दिन बाद लूकास बेला के लिए अपना घर भी किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। लकास उन लोगों को कॉल करता है जिनके पास बेला रहती थी। लकस बताता है कि मैंने अपना घर एक ऐसी सिटी में शिफ्ट कर लिया है जहां पिटबुल रखना अलाउड है, इसलिए मैं कल बेला को वापस लेने आ रहा हूं। बेला की बुरी किस्मत यह कि वो लकस के घर आने से पहले ही उस घर से भाग जाती है। वो कुछ भी करके लकस के पास जाना चाहती है। बेला अब अपना सफर शुरू कर देती है। उसका सफर बहुत लंबा है, यह बात उसे बिल्कुल भी नहीं पता। उसी रोड पर हमें लकस भी दिखाया जाता है जो बेला को लेने जा रहा है। वहीं हमें बेला दिखाई जाती है जो भागते भागते एक जंगल तक पहुंच जाती है। वह एक होम डॉग है और उसे जंगल में सर्वाइव करना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी किसी तरह वो यह रात कहीं छुपकर गुजर लेती है। अगली सुबह बेला अपनी भूख मिटाने के लिए एक जानवर का भी शिकार नहीं किया, इसलिए वह उस जानवर को नहीं पकड़ पाती। बेला अब बहुत भूखी थी, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। दोपहर को बेला एक शहर से गुजरती है जहां उसे कुछ स्ट्रीट डॉग्स दिखाई देते हैं। बेला उन डॉग्स के साथ मिलकर सीखती है कि कैसे खाना मांगा जाता है। बेला वहां से कुछ खाना खाकर अपने सफर के लिए निकल जाती है। अगले दिन जंगल से गुजरते हुए बेला को एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह भागती हुई उस तरफ जाती है जहां सामने एक फीमेल कूगर मरी पड़ी थी। शिकारी भागते हुए वहां आते हैं, जिससे बच्चे के लिए बेला वहां से भागकर छुप जाती है। वहां बेला को फीमेल कूगर का कोई छोटा सा बच्चा भी दिखाई देता है। बेला सोचती है कि यह बच्चा मेरे पीछे आया ताकि वह उन शिकारी के हाथ न लगे। बेबी कूगर बेला को देखकर उसके पीछे आने लगता है। बेला को भी एक कैट मॉम ने पाला था, इसलिए बेला अब कूगर की मॉम बनने का फैसला कर लेती है। वह उसे खाना लाकर देती थी और बाकी जानवरों से बचाती थी। बेबी कूगर भी बेला को अपनी मॉम मान चुका था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और बेबी कूगर अब काफी बड़ा हो जाता है। कूगर अक्सर बेला के लिए नदी से मछली पकड़ कर लाता था। एक दिन कुछ जंगल डॉग्स इन दोनों को देख लेते हैं। जंगल डॉग्स बेला और कूगर का शिकार करने के लिए इनको घेर लेते हैं। बेला उन डॉग से डरती नहीं बल्कि उनका मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती है, जबकि कूगर डर कर वहां से भाग जाता है। इससे पहले कि जंगल डॉग्स बेला को कोई नुकसान पहुंचाते वहां 3 लोग आते हैं जो उन डॉग्स को वहां से भगा देते हैं। कूगर भी इंसानों से डरता है, इसलिए वह जंगल में भाग जाता है। लेकिन बेला इंसानों की अच्छी दोस्त बन जाती है, इसलिए वो खाने के लालच में उनके पास ही रुक जाती है। वो लोग बेला के गले में एक पट्टा दिखाई देता है, इसलिए उसे खोलने पर पट्टे में लकस का नाम और उसका फोन नंबर लिखा हुआ था। आदमी लकस को बेला के बारे में बताने के लिए उसे फोन करता है, लेकिन बदकिस्मती से लकस का मोबाइल उस समय ऑफ था, इसलिए लकस के साथ उनका संपर्क नहीं हो पाता। लेकिन लकस का ऑटो रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज उन तक पहुंच जाता है कि आप अपना मैसेज सेंड कर दें। लकस की आवाज सुनकर बेला बहुत खुश हो जाती है। वह खुशी से पागल हो गई थी। इसके पहले कि वह लोग लकस तक बेला के लिए एमएसजी छोड़ते वहां कूगर आ जाता है, जिसे देखकर तीनों बहुत डर जाते हैं, इसलिए भागकर जंगल से बाहर चले जाते हैं। इसी बीच उनके मोबाइल और बेला का पट्टा वहीं गिर जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियां आ जाती है। अब तक बेला और कूगर के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन बेला और कूगर बर्फ में खेल रहे थे, तभी बेला को एक डॉग की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। बेला भागती हुई उस तरफ जाती है जहां एक डॉग और उसका मास्टर थे। वह डॉग भागता हुआ बेला की तरफ आता है, लेकिन इसी बीच वहां आइस स्लाइडिंग होने लगती है। आइस स्लाइडिंग होने की वजह से उस डॉग का मास्टर बर्फ के नीचे दब जाता है। बेला उस डॉग के साथ मिलकर डॉग के मास्टर को बर्फ से निकालने लगती है। इतने में वहां 2 लोग आ जाते हैं जो मास्टर को बर्फ से निकालते हैं, लेकिन अब तक मास्टर बेहोश हो चुका था, इसलिए उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। वो लोग बेला और उस डॉग को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। वह लोग दोनों डॉग्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन बेला अपने असली घर को नहीं भूल पा रही। उसे कुछ भी करके अपने घर लूकस के घर वापस जाना है। एक दिन जब दोनों आदमी बेला और दूसरे डॉग को वॉक करवाने बाहर जाते हैं, तभी बेला को वापस बुलाने के लिए आवाजें लगाते हैं, लेकिन बेला उनकी बात नहीं सुनती। वह एक बार फिर से अपना सफर शुरू कर देती है। अब तक बेला स्ट्रीट डॉग्स की तरह काफी मैच्योर हो गई है। उसे सब समझ आ गया है कि कैसे और कहां से खाना लिया जाता है। एक दिन बेला खाना खा रही थी, तभी वहां एक बेगर आता है जो बेला को रस्सी से बांध लेता है। वो बेगर हमेशा बेला को अपने साथ रखता था क्योंकि लोग डॉग देखकर बेगर को ज्यादा से ज्यादा पैसे देते हैं। हालांकि वह बेगर बेला से बहुत प्यार भी करता था, लेकिन हर वक्त वो उसे बांध कर रखता था। इस तरह बेला कभी भी अपने असली घर तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए वो बहुत परेशान है। बेगर काफी बूढ़ा हो चुका था,
एक दिन वह बेला के साथ नदी किनारे जाता है, जहां उसकी नजर बेला की रस्सी पर जाती है, जो बिल्कुल टूटने वाली थी। इसलिए वो बेला की रस्सी उतारकर उसे लोहे की एक चैन डाल देता है और चैन का दूसरा सिरा अपनी कमर पर। इसके बाद बेगर आराम करने के लिए वहीं पर सो जाता है। लेकिन यह नहीं थी बेगर की आखिरी नींद, क्योंकि वह वहीं मर जाता है। बेला अब वहीं फंस गई है। उसके सामने पानी है, लेकिन कई दिन तक वह बंधी हुई थी, इसलिए वह पानी नहीं पी पाती। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बेला की हालत बहुत खराब हो जाती है। तीसरे दिन अच्छी बात यह हुई कि वहां 2 बच्चे खेलते हुए आते हैं, जो बेला को बंधा हुआ देखते हैं। बच्चे जल्दी से बेला की चैन खोलते हैं और बेला खुलकर पानी पीती है। आज काफी दिन बाद बेला को पानी पीना नसीब हुआ है। बेला अब दोबारा से अपना सफर शुरू कर देती है। इसी तरह बेला को अपने घर जाते हुए 2 साल गुजर जाते हैं। बेला को अभी भी नहीं पता कि उसे कितना समय और लगेगा अपने घर जाते हुए, और वह कभी पहुंच भी पाएगी या नहीं। से होते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी कुछ शिकारी कुत्ते बेला को देख लेते हैं। वे बेला का शिकार करने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। बेला अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। इससे पहले कि वह डॉग्स बेला को कोई नुकसान पहुंचा दे, तभी वहां कूगर आता है, जो अब काफी बड़ा और ताकतवर हो गया है। कूगर आते ही सभी जंगली कुत्तों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें बुरी तरह मारता है। इसलिए कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद कूगर और बेला एक दूसरे से मिलते हैं। आज यह दोनों 1 साल बाद एक दूसरे से मिले हैं, इसलिए दोनों काफी खुश होते हैं। अब कूगर बेला को लेकर जंगल में चला जाता है। सुबह होते ही बेला दोबारा से अपने सफर पर निकलना चाहती है। वह चाहती है कि कूगर भी उसके साथ चले, जहां बेला, कूगर और लकस एक साथ मिल रहे हैं। लेकिन कूगर चाहता है कि बेला उसके पास जंगल में ही रहे। लेकिन बेला को अपने घर वापस जाना है। वो यहाँ कूगर के साथ जंगल में रुक नहीं सकती। जाने से पहले दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह मिलते हैं और बेला दोबारा से जंगल से निकल जाती है। कुछ हफ्ते और सफर करने के बाद बेला फाइनली डेनवर कोलोराडो पहुंच जाती है, वो शहर जहां बेला लुकेस के साथ रहती थी। सामने रोड क्रॉस करते हुए बहुत सारी गाड़ियां थी और एक गाड़ी के साथ बेला टकरा जाती है, इसलिए उसे पांव में चोट लग जाती है। लेकिन चोट लगने के बाद भी बेला रुकती नहीं। वो धीरे धीरे लुकस के घर पहुंच जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि लकस तो यहाँ है ही नहीं, अब इस घर में कोई और फैमिली शिफ्ट हो गई है। फैमिली में से लेडी बेला को देखकर डर जाती है। वह जल्दी से एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर बेला के बारे में बताती है। बेला की हालत अब बहुत खराब हो गई है। उसमें अब सारा भी हिम्मत बाकी नहीं कि वो थोड़ा भी इतने में ही वहां बेला की स्टेप मॉम आती है, जो बेला को देखते ही उसे प्यार करने लगती है। थोड़ी ही देर में एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट से चक बेला को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है। बेला चक को देखते ही वहां से भाग जाती है। भागते भागते बेला उस हॉस्पिटल में जाती है जहां लकस अक्सर बेला को लेकर जाता था, जहां लकस काम भी करता था। वहां बेला लकस को काफी ढूंढती है, लेकिन लकस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक बेला को वह सभी मेंबर्स नजर आते हैं जो लकस के साथ काम करते थे। वह सभी बेला को पहचान लेते हैं। सभी बेला को 3 साल बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी लोग बहुत हैरान थे कि बेला 3 साल बाद वापस आई है। तभी दूर से लूकास की नजर बेला पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि बेला वापस आ गई है। लूकास बेला को आवाज लगाता है। तब बेला खुशी से पागल हो जाती है। दोनों भागते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। 3 साल बाद बेला लूकास को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों की खुशी का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन इतने में बेला का पीछा करते हुए चक भी वहां आ जाता है। चक एक बार फिर से बेला को यहां से ले जाना चाहता है, लेकिन इस बार बेला के साथ सभी मेंबर्स बेला को यहां नहीं जाने देते। चक के साथ एक सीनियर ऑफिसर भी वहां आ जाते हैं। उनके पूछने पर उन्हें बताया जाता है कि बेला एक पिटबुल डॉग है और पिटबुल डॉग डेनवर कोलोराडो में रखना रूल्स के खिलाफ है। लेकिन लकस चक को बताता है कि यह हॉस्पिटल डेनवर के अंदर नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, इसलिए तुम्हारे रूल्स यहाँ किसी काम के नहीं। तुम बेला को यहाँ से नहीं ले जा सकते। चक बोलता है कि ठीक है, अगर बेला को मैंने कभी भी रोड पर देखा तो इस बार मैं उसे वापस नहीं करूंगा। सीनियर ऑफिसर चक को बोलते हैं सारी कंप्लेंट्स तुम्हारे खिलाफ पहले भी बहुत, तुम अब फील्ड में काम नहीं करोगे। तुम अपनी गाड़ी ऑफिस जमा करवा दो और बाहर का काम करने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब यह है कि बेला को अब चक से डरने की कोई जरूरत नहीं। बेला अब हर जगह घूम फिर सकती है। अब लकस बेला को लेकर अपने घर आता है। लकस ने उस सिटी में घर लिया है जहां पिटबुल डॉग्स रखना अलाउड है। बेला और लकस के साथ साथ लकस की सारी फैमिली बेला के वापस आने पर बहुत खुश है। मूवी के एंड में हमें कूगर दिखाई देती है, जो अब खुद भी एक मॉम बन गई है। वो दूर से सिटी को देखकर बेला को याद करती है और इसी के साथ यह इमोशनल कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।